त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। मनरेगा से संचालित योजनाओं की समीक्षा को लेकर डीसी ऑफिस में हुई बैठक। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने की अध्यक्षता। संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आपसी रंजिश को लेकर बेंगाबाद के बिल्डिंग गांव में उपेंद्र गोस्वामी की हुई हत्या। गांव के लोगों ने ही चाकू से वार कर ले ली जान। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आदिवासी नेता स्वर्गीय अजय टुड्डू की 15वीं पुण्यतिथि पर पीरताड़ में दी गई श्रद्धांजलि। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। शहीद स्थल पर किया गया नमन।
देवघर जिला के सिकटिया डैम में बोलेरो के गिरने से गिरिडीह के देवरी के 5 लोगों की हुई मौत। एक ही परिवार के लोगों की मौत से मचा कोहराम, बास्टी गांव में पसरा मातम। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन की ओर से नवजीवन नर्सिंग होम में किया गया कार्यक्रम। क्लब के संस्थापक सचिव स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगेड़िया के तले चित्र का हुआ अनावरण। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की नया समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक गई। इस दौरान बैठक में उपायुक्त ने सभी सेवकों को बेहतर कार्य योजना बनाकर लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। नया समाहरणालय सभा कक्ष में बुधवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीओ, रोजगार सेवक को बेहतर कार्य योजना बनाकर लक्ष्य के अनुरूप आवास योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित करते हुए ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त द्वारा मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं को गति के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही लाभुकों को किस्त का भुगतान ससमय करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि सभी को सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में चल रहे कार्य प्रगति की क्रमवार जानकारी ली और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा। बैठक में आईएएस प्रशिक्षु वीसी के माध्यम से सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी बीपीओ, रोजगार सेवक व अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मी आदि उपस्थित थे। आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय अजय टुड्डू की 15वीं पुण्यतिथि पर गिरिडीह विधायक व पीरटाड़ के झामुमो नेता और कार्यकर्ता की उपस्थिति में श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया और उन्हें नमन कर याद किया। आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय अजय टुड्डू की 15वीं पुण्यतिथि पर पत्ता मिक्स श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहे। इस क्रम में पीरटाड़ के झामुमो नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहते हुए शहीद स्थल पर जाकर मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके संघर्ष को याद करते हुए सभी संथाल भाइयों को एकजुट रहने का आह्वान किया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा लायंस फॉरएवर कार्यक्रम के तहत नवजीवन नर्सिंग होम में बुधवार को प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर दीपक बगेड़िया के चित्र का अनावरण किया गया। बताया गया कि डॉक्टर दीपक बगेड़िया गिरिडीह समेत झारखंड के प्रख्यात चिकित्सक और सर्जन थे। नवजीवन नर्सिंग होम में बुधवार को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा लायंस फॉरएवर कार्यक्रम के तहत प्रख्यात चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगेड़िया के चित्र का अनावरण किया गया। जिला पाल पीएमजीएफ लायन कमल जैन ने विधिवत रूप से चित्र का अनावरण किया। बताया गया कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन विगत 37 वर्षों से अनवरत मानव सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है, जिसकी आधारशिला शहर के प्रख्यात चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगेड़िया के द्वारा सन 1987 में रखी गई थी। उस दरमियान डॉक्टर दीपक बगेड़िया को क्लब का संस्थापक सचिव मनोनीत किया गया था। बताया गया कि डॉक्टर दीपक बगेड़िया गिरिडीह समेत झारखंड के प्रख्यात चिकित्सक और सर्जन थे। कोविड के समय उनका आकस्मिक निधन हो गया, जो एक बहुत बड़ी हानि हुई। क्लब में उनका अहम भूमिका रहा था। इसी को देखते हुए नवजीवन नर्सिंग होम परिसर में उनके चित्र का अनावरण किया गया। दीपक जी बगड़िया जो यहाँ के संस्थापक हैं लायंस क्लब के, जिन्होंने 1987 में लायंस क्लब की स्थापना की यहाँ पर और समाज के लोगों को जोड़ा और समाज सेवा के प्रति लोगों को जागरूक किया, उनकी प्रतिमा का आज अनावरण था, उनकी फोटो का आज अनावरण था। और इस पर मुझे विशेषकर आज यहाँ लायंस क्लब गिरिडीह ने मुझे बुलाया और मैं आज अपने आप को धन्य मानता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व की तस्वीर का अनावरण करने का मुझे मौका मिला, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को दिया, समाज की सेवा को दिया, लायनवाद को दिया
और लायनवाद एक ऐसा मंच है जो पूरे विश्व में समाज सेवा के लिए जाना जाता है। पूरे 210 देशों में ये लायनवाद है जहाँ पर हम लोग का कर्तव्य है कि मानवता की सेवा। वेयर देयर इज नीड देयर इज लायन, वी सर, ये हमारा नारा है। हम लोग सेवा कर रहे हैं और उन्होंने इस सेवा को लायंस क्लब से जोड़ा और यहाँ पर इसको आगे पहुँचाया। तो पूरे झारखंड में डॉक्टर बगड़िया के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है लायंस क्लब में जो इन्हें नहीं जानता हूँ। इनके सेवा कार्य से परिचित है, तो मैं इन्हें नमन करता हूँ और इनकी सेवा को नमन करता हूँ जो इन्होंने गिरिडीह को दिया है और जो उन्होंने लायंसबाद को दिया है। आज गिरिडीह में जो उन्होंने स्थापना की थी, आज 4 लायंस क्लब यहाँ खुल गए हैं। ये उनकी देन है और उनके इस कर्तव्य में उनको नमन करता हूँ, उन्हें उनके प्रति अपना उद्गार। देवघर के सराठ थाना क्षेत्र के अजय बराज के सिकटिया डैम में बोलेरो के डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक गिरिडीह के देवरी थाना इलाके के बाजगी गांव निवासी हैं। बताया गया कि राजदेव राय के छोटे बेटे, बहू, 4 माह का पोता और पोती के साथ बेटे का साला था। मृतकों में 27 वर्षीय मुकेश राय, 22 वर्षीय लवली देवी, 2 वर्षीय जीवा कुमारी और 4 माह का बच्चा के साथ मुकेश राय का साला रोशन चौधरी शामिल है। जानकारी के अनुसार मुकेश राय की पत्नी लवली देवी को 4 माह पहले ससुराल में एक बेटा हुआ था और विजयदशमी के दिन मृतक अपनी पत्नी लवली देवी के साथ अपनी बेटी और 4 माह के बेटे को लेकर अपने ससुराल देवघर के आसनसोल गांव से देवरी के बासडी गांव लौट रहा था। इसी दौरान इन चारों के साथ मुकेश का साला और लवली का भाई रोशन चौधरी भी बोलेरो में सवार था। जानकारी के अनुसार जब बोलेरो गाड़ी देवघर के सिकटिया के अजय बराज के समीप पहुंचा तो बराज के पास बोलेरो के संतुलन बिगड़ गया और रेलिंग को तोड़ते हुए अजय बराज में समा गया, जिसमें डूबकर 5 की मौत हो गई। लेकिन घटना के बाद घटनास्थल पर कोहराम मच गया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी और किसी तरह 5 के शव को बाहर निकाला। जानकारी मिलने के बाद सराठ थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी। स्थानीय सराठ थाना पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दी। जमुआ के गादी खुर्द गांव में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा 25 केवी का नया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। गादी खुर्द के स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता एवं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मंजू कुमारी के पहल पर यह ट्रांसफार्मर हम लोगों को मिला। वहीं ट्रांसफार्मर उद्घाटन के लिए बुधवार को नवडीहा भाजपा मंडल के महामंत्री सुधीर वर्मा एवं भाजपा कार्यकर्ता उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, जिसको ग्रामीणों ने रोक दिया। बताया गया कि पिछले कई माह से ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी के पास गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता चुपके से आकर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने जा रहे थे, जिसको हम लोगों ने रोका। इसके साथ ही कहा कि ट्रांसफार्मर दिलाने में भाजपा कार्यकर्ता का कोई योगदान नहीं है, केवल वह अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। ग्रामीणों ने डॉक्टर मंजू कुमारी एवं पंचायत समिति सदस्य जानकी महतो का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन दोनों के पहल पर हम लोगों को नया ट्रांसफार्मर मिला है। बाद में ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मंजू कुमारी एवं पंचायत समिति सदस्य जानकी महतो ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर मंजू कुमारी जिंदाबाद इत्यादि नारा भी लगाया। उद्घाटन कार्यक्रम में जमुआ 20 सूत्री अध्यक्ष जुनेद आलम, पंचायत समिति सदस्य जानकी महतो, संतोष वर्मा, संदीप वर्मा, सीपू तूरी, अनूप वर्मा, मुकेश रामानंद कुशवाहा इत्यादि दर्जनों की संख्या में महिला, पुरुष और युवा उपस्थित थे। डॉक्टर मंजू कुमारी जिंदाबाद। नवडीहा
गादी खुर्द में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर उद्घाटन यहाँ समारोह में उपस्थित हुए हैं सभी ग्रामीणों के साथ पंचायत समिति हमारे जानकी महतो जी और मुखिया प्रत्याशी हमारे संतोष जी हैं और हमारे विश्व अध्यक्ष आलम जी हैं और हमारे शिवू भाई हैं, संदीप जी हैं, हिमांशु भाई हैं, हमारे सभी ग्रामीण माताएं बहनें भी यहाँ सभी उपस्थित हैं, बच्चे भी उपस्थित हैं। बहुत खुशी, काफ़ी लगभग यहाँ 1 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ था, 1 महीने से ज़्यादा जला हुआ था ट्रांसफार्मर, पूरा अंधेरे में लोग थे। हमारे पास संपर्क किए और हम विभाग से बात करके यहाँ पर 25 केवी का ट्रांसफार्मर फिलहाल आज विधिवत उद्घाटन किए हैं। सभी ग्रामीणों को मिलकर यहाँ पर बहुत खुशी हो रहा है लोगों को और इसी तरह मेरा आगे का कारवां चलता रहेगा पूरे विधानसभा में। बहुत जगह भी नया ट्रांसफार्मर भी दिलवाएँ, अभी बाटी में भी दिलवाएँ, चीतरडी में भी दिलवाएँ, अभी और बहुत जगह दिलवाते रहेंगे। पूरा विधानसभा में अपना जनता का सेवा हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो से 1 महीना से ऊपर हो गया था, खबर तो मेरा नहीं था जो कि मेरा फील्ड है, लेकिन जब हमारे पास इन लोग है 10-12 को कि इतना दिन के लिए कहाँ थे अपने, तब जो है सो हम लेटर पैड पर लिख करके दिए। हमने जो है सो संपर्क विधायक जी से भी किए थे और वहाँ से भी जो है सो फॉल्टन बोला कि नहीं भेज दीजिए, दे देगा, नहीं दिया। फिर भी जो है सो एजीएम वगैरह जहाँ भी इन लोग कांग्रेस का कार्यकर्ता लोग ने लगाया, लेकिन प्रयास मेरा भी रहा। और यहाँ पर जो है कहते हैं कि हम करते हैं और नाम कमाना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। अभी जो है सो 1 घंटा का पहले आकर के शिलान्यास कर रहे थे, यहाँ का लोग ने जो सो भेजे, तो काम तो कुछ नहीं, मंडल का महामंत्री हैं 8 पंचायत का, लेकिन जहाँ भी देखिए इन लोग भ्रष्ट में है। वो इन लोग काम करता नहीं है और काम करिएगा उसका बदलाव करना पड़ता है, तो तथा प्रयास से आया। 63 केवी का भी लगेगा। मंगलवार को बाबन टोली और टुंडी रोड में अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर का राहुल बसेवाला की माता के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं बताया गया कि अनेक प्रकार की कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है। बाबन टोली मोड़ टुन्नी रोड में अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर का उद्घाटन मंगलवार को राहुल बाईसवाला की माता द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन समारोह में समस्त परिवार एवं गिरिडीह के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विमल बुधिया ने बताया कि अनीता इलेक्ट्रिक में सभी प्रकार के डिजाइनर पंखे, ग्लास मॉड्यूलर प्लेट्स, स्विच, LED लाइट्स, टेबल लैंप, फ्लोर लैंप, झूमर, मिक्सी, इंडक्शन, आयरन, सभी इलेक्ट्रिक सामान उचित मूल्य पर होलसेल रेट में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ अनेक प्रकार की कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है एवं यह स्टोर पूर्व से ही लगभग 38 साल से गिरिडीह में अपनी सेवा दे रही है। आज हमारा प्रतिष्ठान अनीता इलेक्ट्रिक शोरूम का उद्घाटन किया गया है, जो हमारे यहाँ गिरिडीह जैसे शहर को देखते हुए साथ में ग्रामीण क्षेत्र भी है, उससे देखते मल्टी ब्रांड एक से एक आइटम, फैंसी एक्सेसरीज, फैंसी लाइटिंग, फैंसी फैन, अनेकों प्रकार के जो घर में मूलभूत जो सुविधा की चीज़ होती है ये हमारे यहाँ उपलब्ध है और उचित रेट में। आज गिरिडीह में हम लोग उचित रेट में ये मुहैया कराएंगे। सबसे अच्छा आकर्षण है हमारे यहाँ फैंसी लाइट, जो सबसे टॉप क्वालिटी का हमारे यहाँ मिलेगा। मंगलवार की देर शाम बरवाडी स्थित मानसरोवर तालाब में गांधी चौक के बड़की दुर्गा मंडप और छोटकी दुर्गा मंडप समेत विभिन्न मंडपों के प्रतिमाओं का जुलूस निकालकर नाचते गाते हुए विसर्जन किया गया। इस दौरान तालाब तट पर नाव की भी व्यवस्था की गई थी। गांधी चौक की बड़की दुर्गा मंडप, छोटकी दुर्गा मंडप समेत अधिकांश प्रतिमाओं का विसर्जन मंगलवार देर शाम बरवाडी मानसरोवर तालाब में किया गया। यहाँ बारी बारी से नाव में सवार होकर श्रद्धालु तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इस दौरान विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, CDPO अनिल सिंह,
समेत भारी संख्या में पुलिस बल और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस क्रम में जगह जगह से प्रोसेसन निकालकर भक्त रास्ते में नाचते गाते हुए मानसरोवर तालाब तक पहुँचे। बरवाडे स्थित मानसरोवर तालाब में 1 दर्जन से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन समिति ने तालाब में नाव की व्यवस्था की थी। तालाब तट पर रोशनी की व्यवस्था भी की गई थी। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए थे। गोताखोर टीम को तैयार रखा गया था। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल, शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह जिला की प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी पर्व त्योहार को शांति व सौहार्द से संपन्न करवाने को लेकर शास्त्री नगर पूजा समिति की ओर से मंदिर परिसर में उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें बेहतर प्रशासन बताया। शास्त्री नगर पूजा समिति की ओर से मंगलवार को मंदिर परिसर में विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन को माला पहनाकर सम्मानित किया। बताया गया कि गिरिडीह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी पर्व त्योहारों पर लगातार आम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती है। शास्त्री नगर पूजा प्रबंधन समिति और पूजा समिति के सभी अधिकारियों और मेंबर ने शास्त्री नगर मंडप की व्यवस्था में जितने भी कर्मी, अफसर और पुलिस आए उनको सम्मानित किया। पूजा समिति के सचिव ने गिरिडीह प्रशासन को बेहतर प्रशासन बताया। वहीं पूजा समिति के अध्यक्ष संजय कुमार ने प्रशासन की टीम को बधाई दिया। समिति के अधिकारी अनूप सिन्हा ने कहा कि प्रशासन और पुलिस 3 दिन लगातार मुस्तैद रहे। समिति के राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह के सभी पूजा समिति को बधाई और सभी सामाजिक राजनीतिक संगठन को बधाई। हर एक पर्व त्योहार में पुलिस प्रशासन जिस प्रकार कोऑपरेट करते हैं, शांति बहाल में इस बात को हम सबको भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। मौके पर अभय सिन्हा, मुकेश यादव, नटवर सराक, अमर सिन्हा, सुनील भूषण,
दीप नारायण अग्रवाल, प्रवीण सिन्हा, ओंकार सिन्हा, राजकमल राजेश, दिनेश प्रसाद सिंह, पिपिंदर राणा, गोपाल पांडे, मनीष मंडल, संदीप यादव, रंजित सिन्हा, सोनू, मोनू, छोटका, गणेश आदि उपस्थित थे। लगभग 150 साल बाद मंगलवार को सिकदारडी कब्रिस्तान की अंजुमन कमेटी की ओर से साफ सफाई की गई और रास्ता का भी व्यवस्था किया गया। सदर प्रखंड के सिकदारडी पंचायत के कब्रिस्तान का मंगलवार को लगभग 150 साल बाद अंजुमन कमेटी की निगरानी में साफ सफाई की गई। बताया गया कि 4 गांवों पर ये एक मात्र कब्रिस्तान है जो काफी सालों के बाद सभी के सहयोग से साफ सफाई कर रास्ता वगैरह का समुचित व्यवस्था किया गया। इस अवसर पर अंजुमन के सरपरस्त हसन इमाम, सदर तौहीद आलम, सेक्रेटरी सिराज मिर्जा समेत गांव के कई ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे गांव के सभी नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी मेरे कब्रिस्तान को जो भी झाड़ी उड़ी है, जंगल वंगल बढ़ गया था, उसका सफाई का कार्यक्रम आज चल रहा है और ये पूरा कब्रिस्तान को सफाई हम लोग करेंगे बढ़िया से, ताकि आने वाला समय में मिट्टी उट्टी देने में दिक्कत ना हो। कौन सा कब्रिस्तान है ये कब्रिस्तान बड़े कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो जंगल के बगल में, पंचायत भवन के बगल में है, वो बड़े कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये सिकदारडी है क्या? हाँ, सिकदारडी कब्रिस्तान है। सिकदारडी का बड़े कब्रिस्तान है। इसमें बहुत सारा जंगल झाड़ी उड़ी बढ़ गया था, उसको सफाई करने के लिए सभी नौजवान, बड़े बूढ़े, बच्चे सभी आए मिलजुल के और सभी के सहयोग से आज सफाई का कार्यक्रम चालू है। का सफाई किया जा रहा है अंजुमन के द्वारा। सारे सिकदारडी के नौजवानों लोग आके कब्रिस्तान का सफाई किया जा रहा है। बहुत दिनों से कब्रिस्तान की सफाई नहीं हुई थी। झाड़ फुटूस बढ़ जाने के कारण में से बाहर के जानवर आके घुस जाते, जानवर जंगली जानवर, जिससे लोगों को हानि पहुंचाता था। आज पूरे गांव के लोग मिलके सफाई कर रहे हैं। हमारी जो कब्रिस्तान है लगभग 20 सालों से इसी तरह पूरा फैला हुआ है लत से और पुरुष से, क्योंकि हम लोग पूरा सिकदारडी के पूरा इमाम मिलकर एक ये थाने हम लोग की पूरा अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दें, ताकि हम लोग आने वाले समय में मैयत को दफनाने में दिक्कत नहीं होगा, घर बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साफ़ नहीं रहता है तो जगह रहते हुए हम लोग को पीछे हटना पड़ता है। इसलिए हम पूरा तमाम ये ठाने हैं कि पूरा कब्रिस्तान को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दें, ताकि मैयत को एकदम सामने आगे तरफ से दफनाने में कोई परेशानी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से मंगलवार को टावर चौक स्थित शिव पार्वती मंदिर में सामूहिक रूप से शस्त्र पूजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला मंत्री सीताराम हिंदू ने बताया कि विजयदशमी के दिन ही भगवान श्री राम जी ने रावण और उसके बुराइयों का अंत कर लंका पे विजय पाई थी। इस दिन बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में समस्त सनातन परिवार विजयदशमी के पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की आराधना कर शस्त्र की पूजा भी की जाती है। इसके अवसर पर समस्त संसार से बुराइयों का अंत होने की कामना को लेकर आज शस्त्र पूजन किया गया। मौके पर विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, जिला सहमंत्री डब्लू रवानी, नगर अध्यक्ष शिवाज शर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम शर्मा, जिला मंत्री पंकज पांडे, जिला सहमंत्री कुंदन केसरी, दिवाकर साहू, नगर उपाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, सहमंत्री रोहन वर्मा, हर्ष झा, हिंदू हेल्पलाइन के राम बाबू गुप्ता, वार्ड नंबर 31 के अध्यक्ष आदर्श राज, 36 के अध्यक्ष सुभाषिष रजक, मंत्री आकाश रजक, वार्ड 35 के आनंद कुमार, वार्ड 20 के अध्यक्ष दीपक पासवान, मंत्री तमस कुमार के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। सूरो सुंदरी दुर्गा मंडप समेत विभिन्न मंडपों में मंगलवार को विसर्जन के पूर्व माता के समक्ष सिंदूर खेल रस्म की गई, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे के गालों में सिंदूर लगाते दिखे और मां की प्रतिमा में कोछा भरती है। विजयदशमी पर स्टेशन रोड के सूरो सुंदरी दुर्गा मंडप समेत विभिन्न मंडपों में विसर्जन से पूर्व मंगलवार को सिंदूर खेल की रस्म की
अदायगी की गई। इस दौरान बंगाली परंपरा का विहंगम स्वरूप देखने को मिला। बताया गया कि यह परंपरा बंगाल की है, जिसमें दुर्गा मां की प्रतिमा के विसर्जन से पूर्व सिंदूर खेल का रस्म निभाया जाता है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे के गालों में सिंदूर लगाती है और मां की प्रतिमा में पोछा भरती है। बताया गया कि सालों साल से यह परंपरा यहाँ चली आ रही है, जिसमें सिंदूर खेल के रस्म को निभाया जाता है। इस दौरान महिलाएं बेहद उत्साहित नजर आई और एक दूसरे को विजयदशमी की बधाई भी दी। बरगंडा के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में स्थापित दुर्गा मां के विशाल प्रतिमा को मंगलवार को श्रद्धालुओं ने अपने कंधे पर उठाकर तालाब तट ले जाया गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सार्वजनिक दुर्गा मंदिर बरगंडा में स्थापित दुर्गा मां की विशाल प्रतिमा को मंगलवार को श्रद्धालु अपने कंधे पर उठाकर सुंदर तालाब तक ले गए। इस दौरान कंधा लगाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची थी। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जुटान हुआ था। श्रद्धालुओं ने माता का जयकारा लगाते हुए शहर का भ्रमण किया। बाद में सभी सुंदर तालाब पहुँचे, जहाँ पूजा अर्चना के बाद प्रतिमा को विसर्जित किया गया। विजयदशमी की शाम को सार्वजनिक दुर्गा स्थान पर चंबा में बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा संपन्न हुई और नम आंखों से मां को विदाई दी गई। सार्वजनिक दुर्गा स्थान पर चंबा में नम आंखों से दी गई मां को विदाई। विजयदशमी की शाम को सार्वजनिक दुर्गा स्थान पर चंबा में बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा संपन्न हुई। इसी कड़ी में विजयदशमी के दिन जब मां की विदाई की समय सामने आई तो सभी की आंखें भर आई। देर शाम आंखों में आंसू लिए मां को विदाई करते हुए पुनः अगले साल आने की कामना की। इस मौके पर मां के अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह के सदस्यों ने बरगंडा मेट्रोस गली के आंगनबाड़ी केंद्र में पौधारोपण करते हुए दर्जन भर नींबू एवं नीम के पौधे लगाकर बच्चों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने और पेड़ पौधों का महत्व को बताया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृति के सदस्यों ने बुधवार को लायंस जिला 322 ए के जिला पाल लायन कमल जैन का स्वागत बरगंडा के मेट्रोस गली में किया। यहाँ जिला पाल क्लब भ्रमण के दौरान उनके समक्ष 1 जुलाई से अभी तक क्लब द्वारा किए गए सेवा कार्यों का लेखा जोखा रखा एवं आने वाले महीनों में किए जाने वाले कार्यक्रमों से उन्हें अवगत कराया। लायन सदस्यों ने बरगंडा मेट्रोस गली के आंगनबाड़ी केंद्र में पौधारोपण करते हुए दर्जन भर नींबू एवं नीम के पौधे लगाकर छोटे छोटे बच्चों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने में पेड़ पौधों के महत्व को बताया। साथ ही पौधों की देखभाल का दायित्व इनके नन्हे कंधों पर दिया। कार्यक्रम में जिला पाल लायन कमल जैन के साथ सचिव लायन सुनील केडिया, रीजन चेयरपर्सन लायन विकास खेतान, जोन चेयरपर्सन लायन प्रवीण बगेड़िया, लायन रतन गुप्ता, लायन साहिल कुमार, लायन नीलम भटानी, मीना गुप्ता, अनीता गुप्ता, शालिनी बैसखियार, संगीता, रागिनी प्रकाश, मनीषा कपिसवे, मुक्ता, रश्मि, रीना सिंह आदि क्लब की पदाधिकारीगण एवं सदस्य उपस्थित रहे। Introduction of our district governor. Most experienced, Lion is always like a bee, one-man army with full of enthusiasm and zeal to serve the needy, as he is a person with positive thinking, having special passion
to serve less fortunate and will further brighten the line's leadership. PMJF Lion Kamal Jain, born on 15 January at Thakurganj, Purnia, Bihar, in a lower middle income group family, happily married to Lion Manjula on 19 May. Blessed with two sons, Lion Ankit and Lion. सदर अस्पताल में हर माह के 8 और 25 तारीख को दिव्यांग जांच कैंप का आयोजन किया जाता है। वहीं बुधवार को लगभग 50 से 60 दिव्यांगों की जांच की गई और उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। सदर अस्पताल में बुधवार को दिव्यांग जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 से 60 दिव्यांगों की जांच की गई। बताया गया कि जांच के उपरांत सभी को दिव्यांग का प्रमाण पत्र दिया गया, जिससे उसे सरकारी लाभ मिल सके। बताया गया कि इस कैंप का आयोजन हर माह की 8 और 25 तारीख को किया जाता है, जिसमें जिले भर के दिव्यांग आकर अपना अपना जांच करवाते हैं। कैंप की सफलता में डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर वीरेंद्र यादव और उनके सहयोगी रंजन कुमार सिंह, रवि यादव, सोनाराम हंसदा आदि लगे हुए थे। आज विकलांगता शिविर का आयोजन सदर अस्पताल गिरिडीह में किया गया। हर महीने ये 8 और 25 तारीख को किया जाता है। आज के दिन यहाँ पे आँख, कान, मानसिक रोग और शारीरिक रूप से जो विकलांगता रहता है उसको हम लोग जांच करके प्रतिशत दिया जाता है, मेडिकल बोर्ड के द्वारा निर्धारण किया जाता है। आज आँख में करीब 10 से 15 पेशेंट का जाँच किया गया विकलांगता के लिए और उन लोग को परसेंटेज जो भी है दिया गया। गांडी प्रखंड अहिल्यापुर गांव स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर बस स्टैंड परिसर में विजयदशमी के मौके पर नवयुवक समिति के तत्वाधान में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक बेहतरीन डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने काफी उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग ली। विजयदशमी के मौके पर गांडी प्रखंड क्षेत्र के अहिल्यापुर गांव स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर बस स्टैंड परिसर में मंगलवार रात को नवयुवक समिति के तत्वाधान में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक बेहतरीन डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब दर्जन भर से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम पूजा समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा विधिवत रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके पश्चात नन्हे मुन्ने कलाकारों के द्वारा एक के बाद एक बेहतरीन से बेहतरीन डांस का प्रदर्शन किया गया। बता दें कि यह डांस कंपटीशन देर रात तक दर्शकों को थिरकने पर मजबूर करता रहा और अंत में इस डांस कंपटीशन में गर्ल्स और बॉयज में से अलग अलग बेहतर प्रदर्शन करने वालों में से फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड पोजीशन पर रहने वाले प्रतिभागियों को उपस्थित अतिथियों द्वारा सर्टिफिकेट व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई प्रबुद्ध जन सहित सैकड़ों दर्शकगण उपस्थित थे। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ढोलीड़ा 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 ढोल हैया माँ बगे बगे ढोलीड़ा। सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी। गांडी के आदिवासी बहुल गांव में बुधवार को छाता मेला का आयोजन किया गया। वहीं आदिवासी समुदाय से एक से बढ़कर एक कलाकारों का आगमन होता है। इस दौरान मेले में दर्शकों की काफी भीड़ देखी गई। गांडी प्रखंड क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांव तिलपतली में बुधवार को छाता मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें समेत खेल तमाशा के स्टॉल आदि को लगाया गया है। मेला में दर्शकों की काफी भीड़ देखी गई। बताया गया कि यह छाता मेला वर्षों से लगता आ रहा है। मेला कमेटी के नेतृत्व में मेला परिसर में जतरा का आयोजन किया जाता है। बताया गया कि जतरा में आदिवासी समुदाय के एक से बढ़कर एक कलाकारों का आगमन होता है, जिन कलाकारों ने देर रात तक लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग दूर दूर से जतरा प्रोग्राम को देखने के लिए आते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।